गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 17 मई और जानेंगे आज 17 मई से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों डेली वोकेब में आपके लाता हूँ आप सभी के लिए जो है बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर लर्न वोकेबलरी। सो आप सब ने इसको जो पूरा वॉच करना, साथ ही इसका जो PDF का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। सो आज की हमारी फर्स्ट वोकेब क्या देख लीजिए, पैरेलस। क्या है? पैरेलस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है जोखिम। जोखिम मतलब कि कोई ऐसा काम, ऐसी एक्टिविटी करना जिससे कि आपको खतरा हो, आपकी लाइफ को खतरा हो। सो डेंजरस, रिस्की, खतरनाक, जोखिम से भरा। सो खतरनाक, जोखिम से भरा। अब देखिए, अब आप इतनी ऊंचाई से अगर कूदेंगे, वो बैक साइड से तो या फिर आगे से कूदें, गिरे, ठीक है। सो वो डेंजरस और रिस्की होगा फॉर एवरीवन जो ये करेगा। सिनोनिम्स की बात करें सो ड्रेडफुल एंड टेरिबल, इन दोनों का मीनिंग ही भयानक होता है। क्या होता है? इन दोनों का मीनिंग भयानक होता है। ठीक है, लिखते चलना, जो तुम्हें मीनिंग लगे कि हाँ ये थोड़ा टफ है, मैं याद नहीं कर सकता, तो उसको लिखते चलना। एंटोनिम से प्लीजेंट, सुखद या फिर सुहानी, सुखद या फिर सुहानी। सेटिस्फाइंग का मतलब होता है संतोषजनक। क्या होता है? संतोषजनक। एग्जाम्पल देखते हैं। द कंपनी इज इन अ पेरलस फाइनेंशियल सिचुएशन। सो कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब है। क्या है? कंपनी की जो है आर्थिक स्थिति खराब है। ठीक है, सो फर्स्ट वन हमने पहले डिस्कस कर लिया है, आपने इसको एक दो बार पढ़ना है और याद रखना, मेरे साथ आप पढ़ते हुए चलिए जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और आप अपने आप को ही पढ़ाइए। पीर, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है समकक्ष। समकक्ष का मतलब होता है किसी से सिमिलर, किसी से सिमिलर। मीनिंग है इसका, देखें, somebody who is और something that is at a level equal, कोई है या जो, या ऐसा कुछ है जो बराबर स्तर के हैं। सो देखिए यहाँ पर जो है बराबर हो जाते हैं, एक ना एक दिन जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के बराबर हो जाते हैं, किसमें? हाइट्स में, ना कि एज में, ना कि एक्सपीरियंस में। सिनोनिम्स की बात करें इसके, तो देखिए इक्वल और फिलो। इक्वल का मतलब क्या होता है? इक्वल का मतलब होता है बराबर। ठीक है, इक्वल का मतलब होता है बराबर, और फिलो का मतलब होता है साथी। क्या होता है? फिलो का मतलब होता है साथी। ठीक है, एंटोनिम से अनइक्वल, असमानता, और सुपीरियर का मतलब होता है श्रेष्ठ या फिर बेहतर। ठीक है, एग्जाम्पल है, टेक्नोलॉजी अलाउड अस टू पीर डीपर इनटू द मिस्ट्रीज ऑफ द मिनिस्क्यूल। प्रौद्योगिकी ने हमें सूक्ष्म के रहस्यों में गहराई से झांकने की अनुमति दी। सो भाई जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है वैसे वैसे कोई देश भी, कोई भी वो डेवलपमेंट होता चला जाता है। साथ ही अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी है तो मैं डेवलपमेंट होऊंगा और औरों को भी मैं इसको दूंगा। नेक्स्ट है इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है संभाव। क्या है? संभाव। द स्टेट ऑफ बीइंग काम स्टेबल, शांत स्थिर होने की अवस्था। क्या है? शांत स्थिर होने की अवस्था। अब देखिए यहाँ पर शांत स्थिर होने की अवस्था का मतलब है कि ये एक्सरसाइज कर रहे हैं इस तरीके, ठीक है, व्यायाम जिसको हम बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात करें, कूल एंड पीसफुल। कूल का मतलब होता है शांत, कूल का मतलब होता है शांत, और पीसफुल का मतलब होता है शांतिपूर्ण। इसी में मैंने कर दिया इसको ऐड। कूल का मतलब शांत और पीसफुल का मतलब शांतिपूर्ण। एंटोनिम्स, एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब होता है घबराहट या फिर हलचल, और डिस्टरबेंस का मतलब होता है अशांति। क्या होता है? डिस्टरबेंस का मतलब होता है अशांति। एग्जाम्पल, ही रिसीव द न्यूज ऑफ हिज मदर्स डेथ विद रिमार्केबल इक्वानिमिटी। उन्हें अपनी माँ की मृत्यु की खबर उल्लेखनीय शांति के साथ मिली। क्या है? उन्हें अपनी माँ की मृत्यु की खबर उल्लेखनीय शांति के साथ मिली। ठीक है, सो ये भाई आपने ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारी रिसीड। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब एंड मीनिंग है दूर जाना। क्या जाना? दूर जाना, या तो अपने काम से दूर जाना, काम को प्रॉपरली नहीं करना। मीनिंग है टू मूव बैक, टू रिट्रीट, टू विड्रॉ, पीछे हटना या फिर पीछे हटना और वापस लेना। जैसे कि ये देखिए, पीछे हट रहे हैं या फिर वापस भाग रहे हैं। सिनोनिम्स की बात करें, सिंक एंड फेड।
सिंक का मतलब होता है हौज। हौज क्या होता है? जिसमें बर्तन धो जाता है उसको बोलते हैं हौज। और फेड का मतलब होता है हल्का होना। ठीक है। एंटोनिम से एनहेंस एंड एक्सपेंड। एनहेंस का मतलब होता है बढ़ावा देना और एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार करना। एनहेंस का मतलब होता है बढ़ावा और एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार करना। एग्जाम्पल, हैड फाइनली स्टॉप रेनिंग बट द वाटर हैड नॉट रिसीड येट। बारिश बंद हो गई थी लेकिन पानी अभी तक कम नहीं हुआ था। बारिश बंद हो गई थी लेकिन पानी जो है अभी तक कम नहीं हुआ था। ठीक है। सो ध्यान रखते हुए चलना है, साथ ही रिवाइज बहुत ज़्यादा करिए, रिवीजन करिए। ठीक है। रीड लेस लेकिन रिवाइज मोर एज मच एज यू कैन। स्टीप। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है खड़ी। क्या है मीनिंग? खड़ी। टू सॉक और वेट थ्रोली, अच्छी तरह से भिगोना या गीला करना। सिनोनिम से बाथ। बाथ का मतलब क्या होता है? स्नान करना। और ड्राई का मीनिंग होता है क्या? सूखा। सो इमेज में देख सकते हैं कि अच्छी तरह ही अपने पैरों को क्या कर रहे हैं? भिगो रहे हैं। एग्जाम्पल, डाउन द दीज स्टीप स्लॉप्स वी यूज टू कोस्ट। इन खड़ी ढलानों के नीचे हम तट पर जाते हैं। क्या है? इन खड़ी ढलानों के नीचे हम तट पर जाते हैं। क्लियर है? सो नेक्स्ट चलते हैं, क्या है? ब्लो। क्या है? ब्लो। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है तरंग। टू स्वेल आउट और बल्ज। टू स्वेल आउट और बल्ज, फूलना या फिर उभरना। फूलना या फिर उभरना। सिनोनिम से इसका ब्लॉट एंड एंटोनिम्स क्या है इसके? स्टेबलाइज। स्टेबलाइज का मतलब होता है स्थिर। क्या होता है? इसका मीनिंग होता है स्थिर। ठीक है। सो इमेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं फूलना या फिर उभरना, जैसे कि तरंगे उभर रही हैं। एग्जाम्पल, द कफ ऑफ हीज ग्रे ट्राउजर बिलो। उसकी धूसर पतलून के कफ बिलबिला रहे हैं। क्या है? उसकी धूसर पतलून के कफ जो है वो बिलबिला रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है जो आज की हमारी वोकेब का, पैचुलेंट। ये हमने कल भी पढ़ा था, मैंने रिवीजन के लिए आपके लिए इसको रख दिया। एडजेक्टिव फॉर्म में है, मीनिंग है ढीठ बालक। ढीठ बालक जो कि सुनता ही नहीं है किसी बात को। जो चाइल्डिशली इरिटेबल मीन्स बचकाना, चिड़चिड़ा। इमेज में देख सकते हैं कि बच्चे होते हैं, उनके बचकानी और चिड़चिड़ जैसी मतलब की एक्टिविटी करते हैं, उसमें हरकत होती है। सिनोनिम्स है इसके इरिटेबल एंड क्रैंकी। इरिटेबल का मतलब होता है चिड़चिड़ा और क्रैंकी का मतलब होता है सठिया। जैसे हम कुछ लोगों को बोलते हैं, मतलब जो ओल्ड एज के होते हैं कुछ लोग, कि सठिया गए हो क्या, या फिर कर्कश भी इसको बोलते हैं। सो दोनों ही इसके मीनिंग है, कर्कश और सठिया, क्रैंकी के। एंटोनिम से चीरफुल एंड डिलाइटफुल। चीरफुल का मतलब होता है हंसमुख और डिलाइटफुल का मतलब होता है रमणीय। एग्जाम्पल, ही स्टेम्प अ फूड पैचुलेंटली। उसने जोर से पैर पर मुहर लगाई। क्या करा है? उसने जोर से पैर पर मुहर लगाई, मुहर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।